पक्का करो तो। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल। बोलो तो बेटे। लक्ष्य न ओझल हो, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। शाबाश है, जल्दी याद करने वाले बच्चे। लक्ष्य बना लो अपने जीवन में, हमको तेजस्वी बनना है। माता पिता, शास्त्र और देश, सबका हम पर प्यार बरसे, ऐसा बनना है। ये लक्ष्य बना लिया सुबह बस, और उसको दिन में 2-4 बार याद कर दिया, तो शास्त्र के अनुसार कदम मिला के चलोगे तो सफलताएं संसार की तो चरण चूमेगी, लेकिन भगवत प्राप्ति की सफलता भी तुम्हारे आगे हाजिर हो जाएगी। पुंडलिक नाम का लड़का था, तीर्थ यात्रा करने गया काशी। भगवान के दर्शन तो किए हैं विश्वनाथ के, लेकिन कोई ऐसा संत महात्मा मिल जाए जिसने भगवान का दर्शन अंतर में किया हो। तो बोले कुरकुट मुनि है, और कुरकुट मुनि के यहाँ गंगा जी और यमुना जी नारी का रूप लेकर उनके आश्रम में लंगर की सेवा, भंडारे की सेवा, रसोई बनाने की सेवा वो करने आती। वो इतना महापुरुष है। गंगा और यमुना जो नदी की अधिष्ठात्री देवियां हैं, यमुना और गंगा की, वे उन कुरकुट मुनि के यहाँ भोजन बनाने को आती। वो इतने महान संत हैं क्योंकि उन्होंने ओम के मंत्र की महिमा जानी, और ओम के मंत्र को करने की रीत उनको गुरु से प्राप्त है। और माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त है। और रोज सुबह उठते हैं तो जो गुरु ने बताया, अपना भगवान का थोड़ा स्मरण करके नाम लेके, और बाद में पैर धरती पे रखना। इस कारण उस कुरकुट मुनि के जीवन में कदम कदम पे सफलता है। और गंगा माता स्वयं, यमुना माता स्वयं नारी का रूप लेकर उस संत के यहाँ रसोई करती, बनाती है। और लोग नहीं पहचानते, लेकिन हमको पता है। किसी किसी को पता है तो कुरकुट मुनि के दर्शन के बहाने उन देवियों के दर्शन हो जाते। तो पुंडलिक वहां गया, कुरकुट मुनि के दर्शन के, और नारी रूप में आई हुई उन देवियों को भी उन्होंने दूर से प्रणाम किया। फिर कुरकुट मुनि से पूछा कि महाराज, मैं अभी विद्यार्थी हूं। विद्यार्थी जीवन ऐसा है कि जैसा संग मिले और जैसा मोड़ आए ऐसा वो चल पड़ता है। महाराज, मेरे लिए कोई उपदेश दो। बोले तूने गुरु मंत्र लिया है? बोले महाराज पता नहीं गुरु। बोले तू निगुरा है? गुरु मंत्र लेने से सरस्वती शक्ति की का केंद्र विकसित होता है। कितनी विद्या है पता है? बोले महाराज बहुत विद्या है। स्कूल कॉलेज में ये जो विषय पढ़ाते हैं वो सारी विद्या मिलाकर संसार विद्या है, एक विद्या है। संसार का जो ज्ञान दे वह एक संसारी विद्या है। दूसरी होती है योग विद्या बेटा, जिससे जीवात्मा की सूक्ष्म जगत के साथ तार जुड़ जाती और सिद्धियां आती है। और तीसरी विद्या होती है कि आत्मा और परमात्मा को पहचान के आदमी ब्रह्मज्ञानी हो जाए और देवियां भी उनके आगे सेवा करने को हाजिर हो जाए। 3 विद्या होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा सा विद्या या विमुक्त है। शास्त्र कहते हैं विद्या वह जो जीव को मोक्ष दिला दे, सब दुखों से सदा के लिए छुट्टी करा दे, और सब ऊंचाइयों की ऊंचाई पर पहुंचा दे। वह विद्या है आत्मविद्या। बोले महाराज हम तो ये संसार स्कूल की विद्या को, हाँ ये पढ़ना, इस विद्या को पढ़ने में भी तू अच्छे मार्क लाए वो मैं सिखा देता हूं।
और योग विद्या में भी तू सफल हो जाए, मैं सिखा देता हूं। तुझे भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान तेरे द्वार आएगा बेटे, मैं पक्का बता देता हूं। पुंडलिक बुद्धिमान था, गुरु को प्रणाम किया। पुंडलिक, इस ढंग से तू प्राणायाम कर जिससे तेरी जीवनी शक्ति जगे। तुमको सिखा दूं। आप सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी बैठे। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, अनुमान शक्ति बढ़े। बेटे प्राणायाम सीख ले। 4 उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। दाहिने नाक से श्वास लो, लो लो, खूब लो, खूब। और मन में राम राम अथवा ओम ओम जपो 7 बार। बाहें नथुने से श्वास निकालो बेटे। अब बाहें से लो, लो लो लो। बुद्धि शक्ति और आरोग्य मजबूत होगा। लो, फिर भगवान का नाम जपो लाला। बच्चियां देवियां भी जपो, अथवा तो मां का जपो, या तो भगवान का या तो जगदम्बा का जप लिया। फिर दाएं छोड़ो श्वास, फिर दाएं से लो, लो 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 बेटे, खूब लेना है, खूब, जिससे फेफड़ों की छुपी हुई शक्तियां जागृत हो, बंद छिद्र खुले। फिर 7 बार भगवान का, 7-8 बार भगवान का नाम जपो। सभी लोग करें, बच्चों के माँ बाप भी करें, सत्संगी भी करें। फिर बाहें छोड़ो श्वास, समझ गए? ऐसे थोड़े प्राणायाम कर लो, तो आज 7 कर लो, घर पे 11 करना। छोड़ दिया क्या? चालू रखो ना बेटे। दाएं नथुने से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो। 7-8 बार भगवान का नाम जपो। बाएं नथुने से श्वास छोड़ो, अब फिर बाहें से लो, खूब लेना है। लो लो लो, रोके रखो। गम गणपतये नमः ये जप करने से बुद्धि का विकास होता है, अथवा राम राम जपने से मन और बुद्धि में सात्विकता आती है। दाएं से छोड़ दो बेटे, फिर दाएं से लो, जो मूर्ख रहना चाहता है वो न करे, जो जल्दी बुढ़ा होना चाहता है वो प्राणायाम न करे, जो बुद्धू रहना चाहता है वो प्राणायाम ना करे, बाकी सभी करेंगे। जो पापी रहना चाहता है वो प्राणायाम ना करे, जो अभागा रहना चाहता है वो प्राणायाम ना करे। अभागे लोग फायदा नहीं उठा सकते ऐसा। बाएं से छोड़ो, देखो दाएं से लिया, रोका, भगवान नाम जपा, फिर बाहें छोड़ा। बाहें से लिया, रोक कर भगवान नाम जपा, दाएं छोड़ा। एक प्राणायाम है। ऐसे 11 प्राणायाम अगर बच्चा करने लग जाए, थोड़े तुम करो, भी चालू रखो। आज ही सीख लो। कुक्कुट मुनि ने जब सिखाया उसने किया और महान पुरुष बन गया वो।
अभी उसके यहाँ लोग दर्शन करने जाते, लाखों करोड़ों लोग वहां सिर झुकाते पुंडलिक के निवास स्थान पर। कुरकुट मुनि ने फिर प्राणायाम सिखाए, मंत्र दिया और कहा कि बेटे सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम कर लिया करना और भगवान के सामने एक टक देखना 1 मिनट, और भगवान का नाम ऐसे ऐसे जपना जिससे तेरी बुद्धि शक्ति विकसित हो जाएगी। फिर पढ़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, याद करने के लिए ज्यादा तुझे परिश्रम नहीं पड़ेगा, और सुबह उठ के पढ़ेगा तो जल्दी याद रह जाएगा। दिन में स्कूल में जो पढ़ा है बेटे, वो रात को सोते समय उसका थोड़ा सा विचार कर लेना, तो वो सदा के लिए तेरा हो जाएगा पढ़ा हुआ। ये स्कूल कॉलेज की विद्या को भी अच्छी तरह से पढ़ेगा। फिर योग विद्या में सिखाता हूं ध्यान करने की। भगवान के पास तुझे जाना नहीं पड़ेगा, भगवान तेरे यहां अपने आप खींचे चले आएंगे, क्योंकि बाल्यकाल में विद्यार्थी काल में किया हुआ साधना और भजन भगवान जल्दी प्रसन्न होते। संसार में शादी वादी करा, कुकर्म करा, उसके बाद भजन करने में तो बहुत शुद्धि का समय लगता, और बच्चे का हृदय तो वैसे ही निर्दोष है। पुंडलिक को जैसा बताया वो कुरकुट मुनि को प्रणाम करके पक्का इरादा करके गया महाराष्ट्र। अपने घर का थोड़ा बहुत काम जो कुछ मिल जाए वो कर लेता और स्कूल में जाता। पुंडलिक का पिता बीमार हो गया था, तो पिता, माता और गुरु उनकी सेवा से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ये पुंडलिक ने कथा में सुना था। पिता की सेवा में पुंडलिक ऐसा लगा रहा कि भगवान नारायण से रहा नहीं गया। भगवान नारायण वैकुंठ छोड़कर पुंडलिक के द्वार पर आ गए। पुंडलिक तेरा कल्याण हो। कथा लंबी है। पुंडलिक ने देखा कि भगवान आए हैं, लेकिन जो भगवान मेरे पिता के दिल में छुपे हैं और गुरु ने जो बताया था कि जिस साधन से भगवान मिलते हैं वो साधन नहीं छोड़ना। पिता की सेवा आदि छोड़कर भगवान के पास बोले, प्रभु आप आए हैं तो वहीं ठहरो, मैं अभी पिता की सेवा कर, उनको शौच आदि कराना, स्नान आदि कराना। भगवान नारायण ने कहा कि कब तक इंतजार करूं। पुंडलिक ने ईंट भगवान के तरफ सुरका दी, प्रभु इसी के सहारे आप थोड़ा आराम करो। जब पिता की सेवा करके पुंडलिक भगवान के समक्ष गया तो उसकी योग विद्या और आत्म विद्या तो जग ही गई थी। भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि पुंडलिक आज से मेरा सूक्ष्म रूप से यही निवास होगा और ये भूमि तीर्थ भूमि बनेगी। आज पंढरपुर में, पंढरपुर महाराष्ट्र में है, आज भी भगवान वहां पुंडलिक का इंतजार किए हुए कमर पे हाथ रखे कटी पर दर्शन देते लोगों को कि विद्यार्थी तुम्हारे अंदर कितनी योग्यताएं छुपी है। पंढरपुर पुंडलिक का तीर्थ है। विद्यार्थी में कितनी शक्ति है। ध्रुव को मिला ओम नमो भगवते वासुदेव और प्राणायाम करते हुए साधना की, और 6 महीने में भगवान चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए। ध्रुव तू यहां तो राज्य करेगा और तेरा राज्य फलेगा फूलेगा और अंत में तुझे ध्रुव लोक मिलेगा। और तेरे सप्तऋषियों के भी तेरे निशाने पर, ध्रुव के निशाने पर ध्रुव संकल्प है, ध्रुव नीति है, लोग याद करेंगे। 5 साल का ध्रुव अभी तक पूजा जाता है। बच्चे तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां छुपी